इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं हूँ इकबाल इमाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखबार अल यौम। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम वकुल्ल आम अंतम बखैर। अना सहाफ़ी व कातिब अतमन्नी अन बसेजकुम अल्फीदियो। मैंने लिखना उस वक्त शुरू किया था जब पीले कागज़ पर यानी लेथों पर छपाई हुआ करती थी। जग अखबार दुआने का और आटा 1 रुपये का 12 सेर ठेलों पर बिका करता था। आज मैं 74-75 का हो रहा हूँ। शुगर और फालिज की वजह से कमज़ोरी इस कदर हो गई है कि बग़ैर छड़ी के या सहारे के चल नहीं सकता, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकता। बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। पेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लगवा कर, सुराख करवा कर थक गया हूँ। लेकिन जब मैं चाइना, जापान और ईरान के लोगों को देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि वो 80 और 90 के होकर भी अपना काम खुद करते हैं और पैदल या साइकिल पर बाज़ार जाते हैं, सौदा सर्फ लेने, दफ्तर जाते हैं। और एक हमारे यहाँ के बूढ़े बाबा जो 60-70 के होकर पलंग पकड़ लेते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं। सर्दियों का मौसम शुगर वालों के लिए बहुत ख़तरनाक समझा जाता है, क्योंकि इस मौसम में जिस्म में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उठने बैठने, सीढ़ियाँ चढ़ने और पैदल चलने में बड़ी दिक्कत होती है। पैर लड़खड़ाते हैं उनके। शुगर वालों का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, उन्हें बात बात पर गुस्सा आने लगता है, वो हर एक से लड़ पड़ते हैं और इसी वजह से उनके चेहरे की झुर्रियाँ नुमायाँ हो जाती हैं और वो हर काम किए बग़ैर थकन महसूस करते हैं, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। शुगर की वजह से जब बड़ी रगें तंग हो जाती हैं तो उससे फालिज या अटैक का ख़तरा रहता है। अटैक से मुराद हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। और जब छोटी रगें तंग होती हैं तो उससे बिनाई, गुर्दे और आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे यहाँ शुगर का मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि उसने पाकिस्तान को दुनिया के पहले नंबर पर ला खड़ा किया है। अब तो छोटे बच्चों में शुगर होने लगी, जो 2-2 महीने, 3-3 महीने के हैं, 4-4 महीने के हैं। और जब डॉक्टरों से पूछो तो वो कहते हैं कि ये मौरूसी मर्ज़ है। लोग हर साल 1 खरब की दवाएं फूंक जाते हैं और इन दवाओं में शुगर, हार्ट और गुर्दे की बीमारियां शामिल हैं। मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं 1 नंबर दवा से, 2 नंबर दवाओं से। शुगर का मर्ज़ गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से होता है और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से और वॉक करने से चला जाता है या कंट्रोल हो जाता है। लोग कंट्रोल को ही ख़त्म समझते हैं और फिर वो गलती कर बैठते हैं, मीठा खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, गंदम की रोटी खा लेते हैं, जिससे वो मर्ज़ दोबारा हो जाता है और फिर उनके लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। लोग समझ जाएं कि हमें एहतियात करनी चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने हाथ पर। मैं डरा नहीं रहा बल्कि बता रहा हूँ। हमारा जिस्म एक पुरानी कार की तरह है जिसे पेट्रोल के साथ हर थोड़े दिन के बाद मरम्मत की ज़रूरत है। शुगर वाले आम तौर पर जब ज़रा सी भी शुगर उनकी कंट्रोल हो जाती है तो वो समझते हैं कि अब नहीं होगी और वो बदपरहेज़ियाँ शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ ना खाएं। नहीं, खा सकते हैं, लेकिन खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए।
اور کھانے کے درمیان سلاد کھا لیجئے اور کھانے کی مقدار کو آدھا کر لیجئے. یہ نہیں کہ پلیٹ بھر لیں, سارا آج ہی ختم کر دیں. کچھ کنٹرول کیجئے, اور اگر ایسا کریں گے تو یقیناً تندرست رہیں گے. پچھلے دنوں میں اپنے ڈاکٹر فیصل احمد سے ملا تھا اور انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا, اور میں انہیں ڈاکٹر کا بیٹا سمجھ بیٹھا, کیونکہ انہوں نے متوازن غذا کھا کر, واک کر کے اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت 3,50,00,000 سے زیادہ لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں, اور اس مرض میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. شوگر کا مرض دوستو ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں یا 15 دن ٹھیک ہو جائے گا. ہاں, ٹھیک ہو سکتا ہے تب جب کہ آپ پرہیز کریں, متوازن غذا کھائیں, کھانا کھا کر لیٹیں نہیں, بیٹھیں نہیں, بلکہ کم از کم آدھا گھنٹہ تک واک کریں. اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں تو بار بار سیڑھیوں سے اتریں, نیچے جائیں, اوپر آئیں, نیچے جائیں, اوپر آئیں. کم سے کم آپ کی پنڈلیوں اور آپ کے پیروں میں حرکت ہو, اور جب تک آپ چلیں گے نہیں تو شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. اسی طرح جب 30-31 سال بعد میں یونائٹڈ کنگ کے حسین بھائی سے ملا تھا, 3 تلواروں والے آفس پہ, غالباً مولوی عبدالتمیز روڈ ہے یہ اس کا نام, پتہ نہیں مجھے کیا, نہیں سوری خلیق الزما روڈ. تو میں ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکا تھا, کیونکہ جب میں پہلی بار 30-31 سال پہلے ان سے ملا تھا تو بہت پتلے دبلے منحنی سے انسان تھے, لیکن جب میں 30-31 سال بعد ان سے ملا تو بالکل بدل چکے تھے. میں تو حسین بھائی کا بیٹا سمجھ بیٹھا تھا. وہ تو ایم رشید نے مجھے بتایا کہ نہیں, حج سے واپسی کے بعد حسین بھائی نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے, اور حج سے واپسی کے بعد حسین بھائی نے ایک کام اور کیا کہ حج اور عمرے پر جانے والوں کے لیے ڈبہ پیک کھانے تیار کرائے, اور جسے عوام میں کافی پذیرائی مل رہی ہے, لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. اور جو بھی حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے وہ یونائٹڈ کنگ کے ڈبہ پیک کھانے, مثلاً قورمہ ہے, نہاری ہے, پائے ہیں, اور بھنا گوشت ہے, آلو گوشت ہے, قیمہ ہے, کباب ہے, یہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ بہت اچھا کام کیا ہے حسین بھائی نے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور ان کے کاروبار میں برکت دے, اور یونائٹڈ کنگ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے. آمین ثم آمین.